सतपुर के राजा रुद्र प्रताप अपने साहस, युद्ध कौशल और रणनीति के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई दुश्मनों को हराया, राज्य का विस्तार किया और किले को अभेद्य बनवाया। लेकिन उनके जीवन में जो सबसे मजबूत दीवार थी वह थी अकेलापन। महल में शान और शौकत थी, लेकिन राजा की आत्मा जैसे धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। दिन में वे युद्ध की योजना बनाते, पर रातें खामोशी में डूब जाती। उनकी रानी सुरवती को लोग देवी का रूप मानते थे, सुंदर, सहनशील और तेजस्वी। पहले राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन अब जैसे कुछ बदल गया था। राजा अक्सर देर रात तक महल से बाहर रहते और लौटते समय सीधे अपने कक्ष में चले जाते। रानी ने महसूस किया कि उनके बीच की बातचीत अब केवल औपचारिक रह गई थी। उनकी आत्मा जैसे उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। एक शाम जब महल के बाग में फूलों की महक बिखरी थी और आकाश के रंग लालिमा में घुलते जा रहे थे, रानी सुरवती अपनी दासी विशाखा के साथ बैठी थी। रानी ने धीरे से पूछा, विशाखा, क्या तुमने हाल ही में राजा को किसी नई स्त्री के साथ देखा है? विशाखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, महारानी, मैंने उन्हें कुछ बार एक युवती के साथ देखा है। वह नई आई है, नाम है शशिबाला। कहती है कि वह शरणार्थी है, लेकिन उसके हाव भाव किसी राजकुमारी से कम नहीं लगते। रानी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकली। महल के एक कोने में एक कक्ष था जहां सुनहरे पर्दे लगे हुए थे। वहां से वीणा की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। रानी धीरे से दरवाजे के पास पहुंची। अंदर राजा और शशिबाला बैठे थे। राजा के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो रानी ने बहुत समय से नहीं देखी थी। वह दृश्य रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वह बिना कुछ बोले लौट आई, लेकिन यह केवल विश्वासघात नहीं था। बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। कुछ रातों बाद विशाखा ने देखा कि शशिबाला अकेली महल के पुराने तहखाने की ओर जा रही है। वह चुपचाप उसके पीछे चली। शशिबाला एक छोटे से कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और दिए जलाए। विशाखा ने दरार से झांका। वह त्रिकोण में बैठी हुई थी, आंखें बंद थीं और कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। तभी कमरे में धुआं भर गया और उस धुएं से एक परछाई निकली। लंबे बाल, सूखी चमड़ी और लाल चमकती आंखों वाली एक स्त्री। वह बोली, तेरा काम अधूरा है शशिबाला। राजा पूरी तरह अभी तेरा नहीं हुआ। तू उसकी आत्मा पर कब्जा नहीं कर पाई। शशिबाला ने कहा, मुझे थोड़ा और समय दो मां। वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। जल्द ही वह रानी को भूल जाएगा। भूल नहीं, मरना होगा उसे। वह छाया गरजी। विशाखा कांप उठी। वह वहां से भागी और सीधा रानी के पास पहुंची। उसने सब कुछ बता दिया। रानी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस एक ठंडा निर्णय था। अगले ही दिन रानी ने राज्य के सबसे पुराने ज्ञानी तांत्रिक भानुदेव को बुलवाया। उन्होंने सब सुना, फिर कहा, महारानी, यह स्त्री कोई साधारण नहीं है। वह रक्तशालिनी है। वह एक प्रकार की राक्षसी है जो स्त्री का रूप लेकर राजाओं की आत्मा पर कब्जा करती है। उसे समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है। राजा को उसका असली चेहरा दिखाना होगा। रानी ने पूछा, कैसे? भानुदेव ने एक विशेष दर्पण दिया और कहा, यह असत्य दर्पण है। यह हर उस रूप की सच्चाई दिखा देता है जो छल से रचा गया है। आप इसे राजा को भेंट करें। ध्यान रहे वह इसे अकेले में देखे। रानी ने वह दर्पण एक सुंदर रेशमी कपड़े में लपेटकर राजा को उनके जन्मदिन के अवसर पर भेंट किया। राजा ने मुस्कुराकर वह भेंट स्वीकार की और कहा, तुम आज भी वैसी ही सजीव लगती हो रानी। रानी ने सिर झुकाया